आप नून लीग की हर बात का कॉन्स्टेंटली जवाब देती हैं। आपको किसी ने अपॉइंट किया है? भाई ये इतना बोलते हैं, इनको कोई मर्द अगर नहीं जवाब दे सकता, कोई औरत तो देना कम से कम। अभी हमारे लीडर ने तो नहीं पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी औरत को ट्रैक्टर, ट्रॉली या टैक्सी बोला। हमारे लीडर ने तो तस्वीरें नहीं पकवाई हुई किसी औरत की। सारे घटिया गलीज काम खुद करते हैं, फिर कहते हैं जी पीटीआई के लोगों को तमीज नहीं है। भाई कैसी नहीं है हमें तमीज? ये सिस्टर कौन है? पटवारियों की है, हमारी तो नहीं है, उनकी सिस्टर है जी हमारा। तो ये कहते थे कि मियाँ साहब तो बेचारे, वो हर बात में खुद भी कह देता था। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। ये कह देते थे मियाँ बेचारा इतना सादा है, भोलू, उसको सबने मिलके उल्लू बना लिया, एक कामे पे निकाल दिया। अरबों की जदादों का नाम नहीं लेते थे। ये नहीं कहते थे कि हमने जाली ट्रस्ट डीड दी हुई है, हमने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, हम मनी ट्रेल नहीं दे सके थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं सनम जावेद। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सनम कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सिस्टर कौन है? पटवारियों की है, हमारी तो नहीं है, उनकी सिस्टर है जी हमारा। हमने डिसाइड किया कि हम उनका नाम अब नहीं लिया करेंगे। अच्छा। हम उनको मुंह नहीं लगाएंगे क्योंकि वो इसी काबिल हैं कि उनका नाम ना लिया जाए, उनको अवॉइड किया जाए। तो इसलिए हमें नहीं पता कौन है, पटवारियों की सिस्टर है बस। अच्छा, सिस्टर या सिस्टर? सिस्टर है, हाँ जी, उनकी सिस्टर है वो। अच्छा, आप ये बताइए कि आप मरियम नवाज साहिबा को इतना ट्रोल क्यों करती हैं? मेरा दिल करता है, मुझे बड़ी यार वो खुशी- लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं। क्या की लीडर है, मतलब आप उनको अपने बाप की वजह से पार्टी मिली है। लीडर किस बात की? जिस औरत को बोलना ना आता हो, बात करने की तमीज़ ना हो, कोई सलीका ना हो, वो कहाँ से लीडर है? आप दूसरी औरतों को बातें करते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो ऐसी है, वो वैसी है, क्योंकि वो पीटीआई की सपोर्टर है। अपनी तो आप लीडर, लेकिन लीडर का हमारा देखें, अब हम जो भी बात करते हैं, हमारा लीडर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। आप उसका बोलना देखें और इनकी सिस्टर का बोलना देखें। मतलब क्या बात करके जाती है वो? ये कौन सी लैंग्वेज है कि पिंकी, पीरनी, जादूगरनी, नशई, कब्र में, कब्रिस्तान में जैसे पड़े होते हैं, चरपाई के नीचे जैसे पड़ा होता है, या ठोक दिया। मतलब ये कौन सी लीडर की ये लैंग्वेज होती है? उनके सपोर्टर्स को आंखें खोलनी चाहिए अपनी। अच्छा, तो यानी आप इसलिए ट्रोल करती हैं कि वो इस तरह से तनकीद करते हैं? जी मैंने हमेशा कही है ये बात कि ना कहो ना सुनो, लेकिन अगर कह रहे हो तो सुनने के लिए तैयार रहो। अगर आप हमें बताओगे कि हम सही घरों की नहीं है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे वो होता है, तो फिर हम भी पूछेंगे कि तुम्हारी सिस्टर जो जगह जगह लूल लूल फिरती है पूरे पाकिस्तान में, उसके साथ उसके महरम कितने होते हैं? जितने मर्दों के साथ घूमती है सारे महरम हैं। हम तो यहाँ अपने खानदानों के साथ आए हुए हैं ना, अपनी फैमिली के साथ आए होते हैं। वो जिनके साथ घूमती है सारे उसके महरम हैं नहीं ना। तो ना हमारी ज़ात पे और ना हमारे किरदार पे बात करें, ना हम आपके पे करेंगे तो फिर सुननी पड़ेगी। अच्छा, पीएमएलएन की ख़वातीन हैं, मरियम नवाज साहिबा ख़ुद हैं, तो वो बड़ा बिलो द बेल्ट जाके तनकीद करती हैं, लेकिन पीटीआई लीडरशिप की जानिब से कोई उस तरह का रिएक्शन, कोई रिस्पांस नहीं आता। जो वर्कर्स हैं, आप लोगों की तरफ से आता है। क्या आप लोगों को कहा गया है कि आप लोगों ने डील करना है? नहीं देखिए, हमें कहा नहीं गया, लेकिन इस चीज़ से हम इरिटेट बहुत होते थे क्योंकि इनकी अपनी ज़बान इतनी घटिया है। और खान साहब, देखिए खान साहब किस तरह इनको जवाब दें। वो ये भी करते हैं तो पूरा तमाशा लग जाता है कि जी औरतों के खिलाफ है, औरत औरत हो जाती है, औरत कार्ड निकल जाता है। तब ये इस तरफ तो आते नहीं ना कि उससे पहले उस औरत ने बात क्या की थी जिसके रिएक्शन में ये बात आई है। बस फिर वो औरत कार्ड निकल आता है। अब हमें ये है कि हम भी फिर औरतें हैं ना। फिर अगर एक मर्द आपको जवाब नहीं दे सकता तो औरतें तो दे सकती हैं ना। अब देखिए मरियम औरंगजेब अगर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगी कि इसको 10 थप्पड़ पड़ने चाहिए, तो हम जवाब में कहेंगे ना, बीबी तेरी 10 उंगलियां ना तोड़ दें हम। तू कौन है इसको 10 थप्पड़ लगाने वाली? तेरी इतनी औकात है तो उसको 10 थप्पड़ लगा सके? अगर यही खान साहब ने इनको कहा होता कि इनको 1 थप्पड़ लगेगा, खान साहब पे केस हो जाना था। उन्होंने कह देना था कि भाई खान साहब ने ये बात की है, इस पे केस करो, इसकी वजह से उसकी जान को खतरा आ गया है। ये कुछ भी बोलती हैं। अगर मरियम नवाज को जादूगरनी या पिंकी या पिन्नी या इस तरह टूने करने वाली का होता, इनको गशी के दौरे पड़ने लग जाने थे। इन्होंने कहना था कि सारी औरतों ने निकल आना था कि जी इमरान खान की जुबान देखो। तो अपनी बारी इनको कोई नहीं पूछता। ये कौन सी बात है कि चरपाई के नीचे छुप गया था? अगर आप ऐसी बातें करेंगी फिर हम जवाब में पूछेंगे आपको कैसे पता वो चरपाई के नीचे छुपा था? आपको कैसे पता? आप वहाँ पे थी साथ ना, आप कहें ना, आप ना सुने। अच्छा, तैयबा को बंदयाल साहब की बेटी बना दिया इन्होंने। मतलब देखें, मतलब कमाल मैं कहती हूँ कि इनके पास कुछ नहीं बचा। बेसिकली इनके पास आवाम को बताने के लिए कुछ नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है, सिर्फ कारकर्दगी है 11 महीने की। तो अब वो उन्होंने क्या बताना है लोगों को? जब उनसे सोशल मीडिया नहीं संभाला जा रहा, इतनी गिरफ्तारियां, डराने, धमकियां, केस, गद्दारी, दहशतगर्दी के बाद भी नहीं संभाले जा रहे, तो अब वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं। कभी कहते हैं कि जी ये पैसे लेके आए हैं, कभी कहते हैं कि जी किसी की बेटी है जी। इस तरह नहीं हो सकता। देखिए 2017 में ये निकले थे, इनका चूरन बिक गया क्योंकि कौम को था कि जी जनरलों को वाकई बड़ा शौक है सियासत में टांगे अड़ाने का। तो वहाँ पे बाजवा साहब का नाम लेके जी हमारी बाजवा ने हुकूमत भेजी, बाजवा ने भेजी, लोगों ने मान लिया, ठीक है, वो आपका चूरन बिक गया। फिर भी के वोट को इज्जत दो। अभी चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया वो आइन में लिखा था ना, आइन में लिखा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। उस पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं चल सकेगा, नहीं, क्योंकि वो आइन की बात थी।
वो तो अभी भी आज भी वो असम्बली में वो करारदाद पेश कर दी गई और पास करवा ली गई कि जनाब ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी हुई है। बस उनको ना सियासी शहादत चाहिए एक, उनको चाहिए हम लोगों को ये कह सकें कि जब हमसे लोग पूछे तो हम कह सकें हमें तो जजों ने घर भेज दिया, मगर लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे आपको किसने घर भेजा। लोग शुक्र के नफल पड़ेंगे कि ये घर गई है हुकूमत। 11 महीनों में आपने जो इस मुल्क का हाल किया, यकीन माने लोग शुक्राने के नफल पड़ेंगे। वो कहेंगे जिसने भी भेजा वो कौमी हीरो है, जिसने भी भेजा है घर। क्या समझती हैं ये शहादत किसकी हो सकती है? देखें, जब आपको बयानिया ना मिल रहा हो ना तो आपको नकली शहादतें चाहिए होती हैं। पीपल्स पार्टी देखें पूरी एक शहादत पे चल रही है ना। वो भुट्टो का वैसे वो हर साल उसकी बरसी भी मनाते हैं बहुत ग्रैंड, फिर वो उसको सारा साल जिंदा भी रखते हैं कि भुट्टो जिंदा है। वो अभी तक जिंदा भी है, उसकी बरसी भी मनाई जाती है। फिर बीबी कत्ल हो गया उनको भी शहादत का करके, हालांकि इनको चाहिए था बीबी के कत्ल के बाद इनकी 5 साल हुकूमत रही थी, बजाय ये कि उसको शहादत का दर्जा दे के ऊंचे ओहदे पे फाइज करके उसके कातिल ढूंढते हैं ना आप। उसके कातिल ढूंढ के फिर उसको शहीद कहते हैं या जो मर्जी कहते हैं, कत्ल हुआ था बेसिकली उसका, तो उसके कातिल तो ढूंढो सबसे पहले। ये तो आपकी नालायकी है कि आपने, और वही आगे नाम के साथ जबरदस्ती भुट्टो लगाया और वो शहादत अभी तक आ रहे हैं। अब इनमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अपने नवाज शरीफ साहब के वापस आ जाएं, उनमें हौसला नहीं है, तो वो नकली शहादत चाहते हैं बेसिकली। वो सियासी जो है ना नकली शहादत चाहते हैं कि जी हम कोई एक बयानिया बना ले, कभी जर्नलों के सर पे बनाएं, जब उन्हीं के बूट चाड़ के आते हैं तब नहीं इनको पता चलता कि जी हमारी चलती हुकूमत घर किसने की और हमें लेके पहले कौन आया था। तो अभी वो चीफ जस्टिस के पीछे पड़ गए हैं। मतलब इनकी हिम्मत को मैं कहती हूँ सलाम है वैसे। अच्छा, सुना है अब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और आते ही पांसा पलट जाएगा। देखिए, जब वो यहाँ पे थे ना तो ये कहते थे कि मियाँ साहब तो बेचारे, वो हर बात में खुद भी कह देता था, अच्छा मुझे तो पता नहीं था, ये कह देते थे मियाँ बेचारा इतना सादा है, भोलू, उसको सबने मिलकर उल्लू बना लिया, एक कामे पे निकाल दिया। अरबों की जदादों का नाम नहीं लेते थे। ये नहीं कहते थे कि हमने जाली ट्रस्ट डीड दी हुई है, हमने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, हम मनी ट्रेल नहीं दे सके थे। कहते थे जी कामे पे निकाल दिया, बेचारा ना बहुत गोंगलू मोंगलू सा था, बोंगू सा। लेकिन जो छोटे वाला भाई है ना वो बड़ा स्पीडी है, वो बड़ा तेज है, उसको बाहर भिजवाया, दूसरे वाले छोटे को लेके आए। 11 महीने में वो पिट गया। इन्होंने देखा, इन्होंने कहा जी मरियम नवाज संभालेगी। मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन की, उसमें बुरी तरह पिटे। जब सारी जगह से जलील हो गया तो अब कहते जी नवाज शरीफ दोबारा आके मुल्क बचाएगा। हम क्या पागल हैं? हमें क्या समझ के रखा है, हमारे मुंह पे क्या लिखा हुआ है, हम पागल। अच्छा, नवाज शरीफ के जो सपोर्टर्स हैं उनकी पार्टी के लोग, वो ये कहते हैं कि अभी तो मैदान खाली है, इसलिए इमरान खान साहब का हर तरफ खान खान हो रही है। जब नवाज शरीफ आएंगे तो इनकी जो मकबूलियत है वो तो रेत का दीवार साबित हो, रेत का क्या कहते हैं पहाड़ साबित होगी, गिर जाएगी। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अभी वो घर बैठा है तो तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं निकल रहा। वो घर बैठा है तो तुम लोग कहते हो कि सब कुछ वही कर रहा है, मतलब उसी ने सब कुछ गुंडागर्दी लगाई हुई है, वही सब कुछ कर रहा है। तुम लोग हुकूमत में बैठे किसी काबुल नहीं हो कि तुम उसको काबू कर लो। तुम सोचो कि जब वो घर से निकलेगा या हुकूमत में आएगा वो क्या हाल करेगा तुम लोगों का। बेसिकली इनको ये डर है, या अपने मुंह से कहना शुरू हो गए हैं कि वो हुकूमत में आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। हालांकि वो कह चुके हैं कि वो कोई इस तरह के बदले लेने पे यकीन नहीं रखते, मगर इनको देखें कि वो घर बैठे बंदे पे हर चीज़ का इल्ज़ाम डाल देते हैं। संभाला खुद कुछ नहीं जा रहा, लोग जवाब मांग रहे हैं, वो जी वो कर रहा है, वो घर बैठा कर रहा है जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप नून लीग की हर बात का कॉन्स्टेंटली जवाब देती हैं, तो आपको किसी ने अपॉइंट किया है? नहीं, अपॉइंट नहीं किया, लेकिन मुझे हमेशा से इस बात पे इरिटेशन होती रही कि भाई ये इतना बोलते हैं, इनको कोई मर्द अगर नहीं जवाब दे सकता कोई औरत तो दे ना कम अज़ कम। इनकी औरतें भी मुंह चलाती हैं, इनके मर्द भी ज़बान चलाते हैं और फिर तमीज़दार बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बकवास करने के बाद तमीज़दार बन जाते हैं। अभी हमारे लीडर ने तो नहीं पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी औरत को ट्रैक्टर, ट्रॉली या टैक्सी बोला। हमारे लीडर ने तो तस्वीरें नहीं पकवाई हुई किसी औरत की। सारे घटिया गलीज़ काम खुद करते हैं, फिर कहते हैं जी पीटीआई के लोगों को तमीज़ नहीं है। भाई कैसी नहीं है हमें तमीज़? अच्छा, आपको लीडरशिप की जानिब से किसी ने ये नहीं कहा कि बीबी हाथ हौला रखें, या कहते हैं वेल डन लगी रहे? नहीं, वो देखें, जैसे मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि मैं जो पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है ना उसकी मेंबर भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं नहीं हूँ उनकी मेंबर, क्योंकि उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम उसके अंदर बोल सकते हैं, हम इस तरह नहीं बोल सकते। तो हमें तो पार्टी की तरफ से ये है ही नहीं। मैंने तो इसलिए उनकी टीम की मेंबर भी नहीं हूँ कि वो कहते हैं हमारी एक बाउंड्री है, उसमें बात करनी होती है। तो मुझे ये है कि जैसा सवाल हो रहा है वैसा जवाब देना। ये क्या बाउंड्री, वो देखते हैं तमीज़, वो देखते हैं लिहाज। हमारी बारी उनको सारी तरबियत तमीज़ याद आ जाती, तो फिर बताएं ना उनको, जैसी ज़बान में जवाब वैसी जवाब दें बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए सनम जावेद की वजह शोहरत तनकीद के अलावा क्या करती हैं? देखिए, आप मैं कल भी मुझसे कोई ये पूछ रहा था कि आप खान की वजह से फेमस हो जी। आप सोचें कि मेरे लीडर का नाम कितना बड़ा है, उसका नाम जिसके साथ होता है उसको लोग स्टार बना देते हैं रातों रात। मेरा लीडर ब्रांड है, आप उससे जितना मर्जी जलें, वो उसका नाम जिसके नाम के साथ है वो सुपरस्टार है भाई। मेरा लीडर सोचे कितना बड़ा सुपरस्टार होगा, तो आप लोग जलें। लेकिन ये जब ये बात करते हैं ना तो ये इनको खुद पता नहीं चलता, लेकिन ये अनइंटेंशनली ये मानते हैं कि हमारा लीडर इतना बड़ा है कि उसका नाम लेने वाले भी फेमस हो जाते हैं। तो आप बेसिकली लोगों को ये बता रहे हैं कि ये जी लोग फेमस हो जाते हैं क्योंकि खान के सपोर्टर हैं। तो सोचे हमारा लीडर की क्या क्या जगह है, वो आपका क्या मुकाबला है फिर उसके साथ।
चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ज़मान पार्क से रिलेटेड मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।